इस इदारे से पीपल्स पार्टी शोबा खवातीन के वफ्द की मुलाकात। गुफ्तगू में कहा, नवाज शरीफ आए हैं, सियासत उनका हक है। सबसे पहले मैंने ही नवाज शरीफ को वतन वापस आने का कहा था। मैंने मुल्तान में भी अपना घर ले लिया है। बोले, जनूबी पंजाब के दोस्तों और कारकुनों से खुद मुलाकातें करूंगा। पीपल्स पार्टी के कारकुनान इंतखाबात की तैयारी करें। इंतखाबात मुकर्रर वक्त पर होंगे। हल्का बंदियों का मरहला 30 नवंबर तक मुकम्मल हो जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा कहते हैं, मिलकर मुनसिफाना और शफाफ इलेक्शन यकीनी बनाएंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर निगरान वजीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास। इंतखाबात के लिए पंजाब हुकूमत की तैयारियों का तफसीली जायजा लिया गया। निगरान वजीर इत्तलात आमिर मीर की काबीना इजलास के बाद ब्रीफिंग। कहते हैं, पंजाब में 50,000 पोलिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। पंजाब काबीना ने 4 माह के लिए 2076 अरब के बजट की मंजूरी दे दी। There is an article which is 254 in Constitution also, and that says that if something is late, does not make it unconstitutional. Election dates would be announced by the Election Commission of Pakistan, and I am the caretaker Prime Minister. I am not the Chief Election Commissioner. इंतखाबात मुकर्रर वक्त पर होंगे। हल्का बंदियों का मरहला 30 नवंबर तक मुकम्मल हो जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा कहते हैं, मिलकर मुनसिफाना और शफाफ इलेक्शन बनाएंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर निगरान वजीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास। इंतखाबात के लिए पंजाब हुकूमत की तैयारियों के तफसीली जायजे लिया गया। निगरान वजीर इत्तलात आमिर मीर की काबीना इजलास की ब्रीफिंग। कहते हैं, पंजाब में 50,000 पोलिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। पंजाब कैबिनेट ने 4 माह के 2076 अरब के बजट की मंजूरी दे दी। कानूनी मुकीम गैर मुल्कों की वापसी के लिए डेड लाइन का आज आखिरी रोज 1 नवंबर से गिरफ्तार करके मुल्क बदर किया जाएगा। विफाकी काबीना की मंजूरी के बाद वजारत दाखिला के पुलिस और इंतजामी के अहकामात गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को डिपोर्ट किया जाएगा और जायदादें जब्त कर ली जाएंगी। निगरान वजीर दाखिला सरफराज भुट्टी कहते हैं, गैर कानूनी गैर मुल्कियों को करीबी बॉर्डर तक पहुंचाया जाएगा। 2 माह में तकरीबन 2 लाख गैर मुल्की वापस आ चुके। गैर कानूनी गैर मुल्कियों को किराए पर घर देने वाले भी शरीक जुर्म हैं। इन खिलाफ किसी मखसूस गिरोह के खिलाफ नहीं, गैर कानूनी गैर मुल्कियों को वापस जाना होगा। वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा, इनखला का बाकायदा निज़ाम वसा कर लिया। मुख्तलिफ शहरों में होल्डिंग एरियाज और आरसी कैंप कायम कर दिए गए। हमास ने गजा पर इसराइल का टैंकों से हमला नाकाम बना दिया। अल-क़िस्साम ब्रिगेड का भरपूर जवाबी हमला। इसराइली फौजी टैंक, बिलडोज, जंगी सामान और फौजियों की लाशें छोड़कर पिस्पा हो गए। इसराइल के गजा को शुमाली और जनूब में तकसीम करने की कोशिश नाकाम। ताकत के ज़म में गजा पर 3 अतराफ से जलगार करने वाली इसराइली फौज 3 दिन बाद उल्टे पैर भागने पर मजबूर हो गई। सीनियर हमास रहनुमा मूसा मोहम्मद अबू मरजुक ने कहा, अगर 7 अक्टूबर को यह पता होता कि इसराइली फौज इतनी कमजोर है तो सीधा तिल अबीब पर हमला करते। रहनुमा ने मगरबी किनारे और हिजबुल्लाह से कार्रवाई न करने का शिकवा भी किया। इसराइल की तैयारों से बमबारी, टैंकों से गोलाबारी, हर तरफ तबाही ही तबाही। हॉस्पिटल के करीब बमबारी, अल-कुद्स और अल-शिफा हॉस्पिटल की इमारतें लरज़ उठी। इसराइल के हजारों फलस्तीनियों की अमाज का अल-कुद्स हॉस्पिटल खाली करने की धमकी। इसराइली फौज जनीन में दाखिल इमारतों को मिसाइल से तबाह कर दिया। 24 घंटे में गजा पर 450 हमले किए गए। मज़ीद 300 फलस्तीनी शहीद, तादाद 8,306 बढ़ गई। गजा पर इसराइली बमबारी ने हर चीज तहस नहस कर दी। 32,000 इमारतें, 2,20,000 घर तबाह हो गए। मस्जिदें महफूज रही न, गिरजाघर, 203 स्कूल भी तबाह हो गए। आलमी बैंक ने फलस्तीन इसराइल कशीदगी पर खतरे की घंटी बजा दी। कहा, मशरिक़ वस्ता की कशीदगी तेल की आलमी कीमत बढ़ाने का सबब बन सकती है।
निगरान हुकूमत ने गैस के नरखों में इजाफा कर दिया। घरेलू सार्फिन के लिए गैस 172% महंगी हो गई। इतलाक बुध से होगा। प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए माहाना 25 से 90 मकम मीटर गैस इस्तेमाल पर कोई इजाफा नहीं किया गया, लेकिन छोटे सार्फिन को अब हर माह 400 रुपए फिक्स चार्जेस देना होंगे। पहले ये रकम सिर्फ 10 रुपए थी। तंदूरों के लिए भी गैस की कीमत नहीं बढ़ाई गई। नॉन प्रोटेक्टेड घरेलू सार्फिन के लिए कैटेगरीज में कम अज कम 50% इजाफा किया गया। माहाना 300 MMBTU गैस का निर्ख 3000 रुपए का होगा। पहले ऐसे सार्फिन का बिल 1100 रुपए के हिसाब से आता था। इंक्वायरी करनी चाहिए क्योंकि जी अगर आपको किसी चीज पे शक है तो उन्होंने कहा कि जी मेरे पास सर फोन आया कि उन्होंने कहा कि जी हमने 5 लोगों की कमेटी बना दी है। मैंने कहा कि जी ठीक है कि 5 लोगों की कमेटी आपकी बन गई है, उस टाइम तक मैं स्टेप डाउन हो जाता हूँ। मुश्किलात में घिरी पाकिस्तान क्रिकेट को एक और धचका। चीफ सेलेक्टर इंजमाम उल हक ने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। पीसीबी ने इस्तीफा सराहते हुए मंजूर कर लिया। इंजमाम उल हक चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी से मुलाकात के लिए गए। मुलाकात न हो सकी तो इंजमाम ने दिल बर्दाश्ता होकर इस्तीफा भिजवा दिया। साबिक कप्तान कहते हैं, मेरा प्लेयर्स एजेंट कंपनी से कोई ताल्लुक नहीं, मुझ पर सवाल उठेगा तो बेहतर है एक तरफ हो जाऊं। अल्लाह हुकुर पीसीबी को आजादाना इंक्वायरी का मौका दिया। कमेटी मुझे कसूरवार नहीं पाती तो चीफ सेलेक्टर का ओहदा दोबारा संभालूंगा। टीम से कहा है अपनी बाकी 3 मैच बेहतरीन अंदाज में खेलें और जीते। ज़का अशरफ कहते हैं, इंजमाम की कदर करता हूं, दफ्तर में नहीं था इसलिए मुलाकात ना हो सके। इंजमाम जब मुलाकात करना चाहते हैं मैं दस्तयाब हूं। कमेटी बनाई गई है जो मफाद के टकराव से मुतल्लिक इंक्वायरी करेगी। मफादात के टकराव का इल्जाम इंजमाम उल हक की प्लेयर एजेंट कंपनी से ताल्लुकात की खबरें इस्तीफे की वजह बनी। सोशल मीडिया पर डॉक्यूमेंट वायरल। प्लेयर एजेंट कंपनी के सरबराह इंजमाम उल हक और मोहम्मद रिजवान एक ही कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं। प्लेयर एजेंट कंपनी कौमी टीम के बेशतर सीनियर खिलाड़ियों की नुमाइंदगी करती हैं। सवाल उठाया गया कि स्क्वाड में शामिल क्रिकेटर इंजमाम के साथ शेयर होल्डर हो तो ऐसे में वो कैसे गैर जानिबदार चीफ सिलेक्टर बन सकते हैं। मामले की वजाहत के लिए ज़का अशरफ ने इंजमाम उल हक को पीसीबी हेडक्वार्टर्स में तलब किया। मुलाकात ना हुई तो चीफ सेलेक्टर ने वोट को इस्तीफा दे दिया। तहकीकात करने वाले 5 रुकनी कमेटी के नाम सामने आ गए। कर्नल रिटायर खालिद, कर्नल रिटायर अख्तर, कर्नल डायरेक्टर मीडिया आलिया रशीद कमेटी में शामिल हैं। लीगल और ऑडिट टीम का एक एक नुमाइंदा भी इंक्वायरी टीम का हिस्सा होगा। मेरे ख्याल में ज़का अशरफ ने स्टेडियम में होने के बावजूद इंजमाम उल हक से मुलाकात नहीं की, जिसकी वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया। साबिक क्रिकेटर बासित अली का आवाज़ न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन में इजहार ख्याल। कामरान अकमल ने कहा, वोट और राशिद लतीफ़ की बातों से हमारे कप्तान की बदनामी हो रही है। वर्ल्ड कप के दौरान ऐसे मामला सामने नहीं आने चाहिए थे। अजहर अली बोले, दुनिया भर में पाकिस्तान का मजाक उड़ रहा है। सब जगह से मैसेज आ रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट में ये क्या हो रहा है। हर मैच डू और डाई गलती की गुंजाइश खत्म। ग्रीन शर्ट्स के लिए जीत जरूरी। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान अपना 7वां मैच आज कोलकाता में बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगा। सेमीफाइनल की उम्मीदें जिंदा रखने के लिए बांग्लादेश को हर सूरत हराना होगा। मैच से पहले ग्रीन शर्ट्स की तैयारियां, खिलाड़ियों की बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग की मशकें। पाकिस्तान टीम में तब्दीलियों का इम्कान। फ़खर जमान भी 11 में शामिल। इमाम उल हक बाहर। हसन अली की वसीम जूनियर की जगह वापसी। शादाब की जगह ओसामा मीर बदस्तूर टीम का हिस्सा। हेड कोच ग्रांट ब्रैडबर्न कहते हैं, खिलाड़ियों मुत्तहिद और ड्रेसिंग रूम का माहौल बेहतरीन है। कोलकाता में पाकिस्तानी खिलाड़ियों के फैंस की भरमार। कौमी खिलाड़ियों की एक झलक देखने के लिए भारतीय फैंस उमड़ आए। मोहम्मद रिजवान ने मदाहों के साथ तस्वीर बनवाई। कप्तान बाबर आजम ने भी अपने चाहने वालों को हाथ हिलाकर जवाब दिया। फैसला आपको करना है, रूल ऑफ लॉ के साथ है।
अगर प्रोफेशनल ग्रुप के आप मेंबरान को इलेक्ट करेंगे मियां कुद्दूस की सदारत में, तो आप रूल ऑफ लॉ और आइन के साथ खड़े होंगे। यही इलेक्शन है और कोई इलेक्शन नहीं। सुप्रीम कोर्ट बार के सालाना इंतखाबात के लिए पोलिंग आज होगी। सदर के लिए हामिद खान ग्रुप के मियां अब्दुल कुद्दूस का शहजाद शौकत से मुकाबला। सेक्रेटरी के लिए सलमान मंसूर और अली इमरान सैयद मद्दे मुकाबले। इंतखाबात में हामिद खान ग्रुप की पोजीशन इंतहाई मजबूत। हामिद खान कहते हैं कि इलेक्शन दो बयानों का मुकाबला है, आइन की सरबुलंदी के लिए काम करते रहेंगे। आबिद जुबैरी का कहना था कि मियां अब्दुल कुद्दूस के साथ खड़े होने वाले ही कानून की हुक्मरानी के साथ खड़े होंगे, सोच समझ कर वोट डालें। अफगानिस्तान ने वर्ल्ड कप में तीसरी कामयाबी हासिल कर ली। श्रीलंका को 7 विकेटों से शिकस्त दी। 242 रन का हदफ 3 विकेटों पर बासानी हासिल कर लिया। हशमतुल्लाह ने 111 रन की शानदार शराकत में श्रीलंकन टीम पहले बैटिंग करते हुए 241 रन पर बनाकर आउट हुई। अफगानिस्तान ने वर्ल्ड कप पॉइंट्स टेबल पर 5वीं पोजीशन हासिल कर ली। मेगा इवेंट के तमाम मैचेस देखिए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। अफगानिस्तान ऐसे चेस कर रहा है जैसे एक टाइम पे ऑस्ट्रेलिया चेस करता था या इंडिया चेस कर रहा है। अच्छी क्रिकेट खेली, मेहनत से खेल रहे हैं, सीरीज जीते हुए, तो आज वर्ल्ड कप में वो आप देखें टॉप 5 में आ गए हैं। काफ़ी सारे बॉक्स अब वो टेक करते जा रहे हैं, जो पास में इनकी वीकनेस होती थी अब ये घबरा नहीं रहे। और क्रिकेट का हर लम्हा पुरजोश। माहिरान तस्वीर और तबसरे बासित अली कहते हैं अफगानिस्तान हदफ को ऐसे कामयाबी से चेस कर रहा है जैसे ऑस्ट्रेलिया करता है। कामरान अकमल बोले अफगानिस्तान बहुत अच्छा खेल खेल रहा है, इसलिए पॉइंट टेबल पर ऊपर आ गया। अजहर अली का कहना था अफगान टीम बॉलिंग और बैटिंग दोनों में मजबूत है, वो अपने हर बॉक्स को टिक कर रहा है। मुस्तफा चौधरी ने ख्वाजा साद रफी का रूप धारा, आदि ने भी अपने चुटकुलों से खूब हंसाया।